चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग अगला रूल जानेंगे कि इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट एंड जेरंड एज सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट के कैसे काम करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। पहला क्या है, इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव होता क्या है, इसको पहले आप लोग समझिए, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। इन्फिनेटिव वर्ब के पहले जब हम लोग टू लगा देते हैं तो उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और वो वर्ब नाउन की तरह काम करते हैं और किसी भी वाक्य में वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। क्या बताया, इन्फिनेटिव मतलब वर्ब के पहले टू लगाने से उस वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं और वो नाउन बन के किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो सिंपल बात कहे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर वर्ब को नाउन बनाना है तो उसके पहले टू लगा दीजिए, वो नाउन की तरह काम करेगा। या वर्ब को सब्जेक्ट बनाना है तो उसके पहले टू लगा दीजिए, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा दिए हैं इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब के पहले टू लगा देंगे तो उसको हम लोग इन्फिनेटिव कहेंगे। अगला देखिए क्या है, जेरंड। जेरंड को भी समझ लीजिए क्या होता है। जेरंड इसको पढ़ते हैं डी साइलेंट हो जाता है जेरंड। अगर वर्ब के अंत में आई एन जी लगाते हैं, वर्ब के अंत में आई एन जी लगा देते हैं, देखिए यहाँ लिखे हैं वर्ब के अंत में आई एन जी लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। जैसे प्ले है तो उसके अंतिम आई एन जी जोड़ दीजिए, प्लेइंग। लेकिन जब वर्ब के अंत में आई एन जी लगाते हैं तो जेरंड कहलाता है। काम किसके तरह करेगा, नाउन की तरह, और वाक्य में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सिंपल वे में आप लोग को समझा रहे हैं दूसरे तरीका से कि अगर वर्ब को अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो दो तरीका है, या तो उस वर्ब के पहले टू लगाइए या उस वर्ब के अंत में आई एन जी लगाइए, तो वो सब्जेक्ट की काम करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है। खेलना लाभदायक है, यह एक ट्रांसलेशन दिए हैं, खेलना लाभदायक है। तो खेलना वर्ब है लेकिन वाक्य शुरू में आया तो सब्जेक्ट काम करेगा। क्या बनेगा ट्रांसलेशन, प्ले मतलब खेलना लेकिन उसके पहले टू लगाएंगे तो टू प्ले इज यूजफुल, लाभदायक है। यह दूसरा कंडीशन क्या है, अच्छा टू लगा दिए तो इन्फिनेटिव हो गया, प्ले में आई एन जी लगा दीजिए, प्लेइंग इज यूजफुल, प्लेइंग इज यूजफुल। तो अंतिम में आई एन जी लगा दिए तो सब्जेक्ट काम कर गया, लेकिन टू लगाए तो इन्फिनेटिव, आई एन जी लगाए तो जेरंड। चलिए आगे देखते हैं। रोना हानिकारक है, तो रोना एक वर्ब है क्योंकि अंतिम में ना आया है। रोना का मीनिंग वीप होता है, उसके पहले टू लगा दिए, टू वीप सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू वीप इज हार्मफुल। या वीप के अंत में आई एन जी लगा दीजिए, वीपिंग इज हार्मफुल। अगला एग्जाम्पल क्या है, टहलना अच्छी कसरत है, टहलना अच्छी कसरत है। तो वॉक मीन्स टहलना, उसके पहले टू लगा दीजिए, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। या वॉक के अंत में आई एन जी लगा दीजिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो जब आई एन जी लगाए तो जेरंड और उसके वर्ब के पहले टू लगाए तो इन्फिनेटिव। इन बात को बार बार बता रहे हैं ताकि आप लोग को सुन सुन के याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। क्या यहाँ कुछ नोट दिए हैं, क्या है नोट पढ़ लीजिए। जब वर्ब को किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनाया जाता है तो वर्ब नाउन की तरह काम करते हैं। यही बात अभी आपको हम ऊपर बताए हैं, जब वर्ब को किसी वाक्य में सब्जेक्ट बनाना हो तो वो नाउन की तरह काम करेगा। इन्फिनेटिव एक सिंगुलर नाउन के समान होता है, यानी जब हम वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो वो सिंगुलर नाउन बन जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आएगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, इज सिंगुलर होता है, इज सिंगुलर होता है, इज, ये सभी सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए इन्फिनेटिव के बाद सिंगुलर वर्ब भी आएगा। चलिए आगे देखिए, वर्ब में आई एन जी जोड़ने से वर्बल नाउन या जेरंड बनता है। आज आप लोग एक नया नाम जान गए कि वर्बल नाउन क्या होता है। तो सीधा बात आप कहिएगा कि जब वर्ब में आई एन जी जोड़ते हैं
तो उस वर्ब को हम वर्बल नाउन कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो ये तो लगभग 100% स्टूडेंट को याद होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इतना ही जानकर खुश मत होइए। आगे अभी आप लोग को जब प्रोनाउन डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं और 10 प्रकार में कौन कौन सा मीनिंग आएगा, क्या उसका डिफिनीशन होगा, उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आप सिंपल में समझिए और जो आप पहले से जानते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को प्रोनाउन कहते हैं और ये तो निश्चित सब्जेक्ट बनता है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। नोट नीचे क्या लिखा है, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। वह पढ़ता है, तुम खेलते हो, यह पंखा है, वे लोग पढ़ते हैं, हम लोग हंसते हैं। नीचे नोट आप लोग देख लीजिए क्या दिया है। निर्जीव चीज़ों या छोटे छोटे जीवों के लिए वह के अर्थ में यानी वह का मीनिंग इट या दैट होता है। इट या दैट होता है वह का मीनिंग। यह के अर्थ में इट या दिस होता है यानी वह के लिए 2 मीनिंग, इट और दैट। यह के लिए भी 2 मीनिंग, इट और दिस। तो ये आपको प्रोनाउन के बारे में बताया, इन्फिनेटिव के बारे में बताया है, जेरन के बारे में बताए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट रूल्स बताएंगे सब्जेक्ट के बारे में। अभी ख़त्म नहीं हुआ और बताना है। नीचे कुछ दिया है, हर कोई खेलता है, सब कोई खेलते हैं, सब कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। तो हर कोई, सब कोई, सब कुछ, कुछ, ये सभी सब्जेक्ट का काम करता है और ये सभी प्रोनाउन के अंदर आता है। तो ये सभी चीज़ आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। यदि आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए।